अहमद उवैस साहब को शामिल गुफ्तगू करूं सर। वही जज मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने सजा दी थी नवाज शरीफ को, उन्होंने ही जमानत दे दिया आगे। और फिर उसके अलावा वो बेंच और उसमें से मौजूद एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने ये कहा कि ये धोखा दे के गए रियासत को, अवाम को, और आगे उन्होंने ही सारा मैटर अब देखना है। और किस तरह से देख रहे हैं आप ये एवनफील्ड और अल अजीजिया में अपीलें? दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे इक्वेट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस के अंदर जो 3 साल की सज़ा मुअत्तल हुई है, ये भी हो सकती है ये 7 साल वाला मामला यहाँ पे। तो ये इतना आसान है आपके ख्याल में? लेकिन कंसिडरिंग जिस तरह से मामला चल रहे हैं इस वक्त अहमद उवैस साहब, तो हो तो फिर कुछ भी सकता है शायद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो कुछ आंखों ने देखा है और जो कानों ने सुना है, ये आप देखिए, मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताता हूँ कि अदारे मजबूत इसलिए बनाए जाते हैं कि इंडिविजुअल की कोई हैसियत ना हो उसके सामने, और जब इंडिविजुअल जो है फ़र्द को ताकतवर बना देंगे तो अदारे की हैसियत ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ पे आप देखें, कल एक ऐसे शख्स को जो कैदी भी है, सज़ा याफ्ता है, मफरूर है, उसको ना सिर्फ ये कि उसको बेल दी गई जो कभी अनप्रेसिडेंटेड है, बल्कि आपने देखा कि उसके साथ साथ आईजी पुलिस पंजाब एक कॉन्विक्ट मफरूर को सलूट कर रहा है, और वो सीसीपीओ लाहौर है, एडिशनल आईजी साहब उस्मान अनवर जो है वो उसको सलूट कर रहा है। उस्मान अनवर नहीं थे, खैर आप देखिए कि आप सूरत हाल किधर जा रही है। यस ट्रू। और फिर आप देखें कि उसको हेलीकॉप्टर में वो किला में उतारा जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ जैसे भी आपने फरमाया और राइटली सो कि एक कॉर्नर की कन्वेंशन, एक वर्कर्स की कॉर्नर की एक छोटी सी मीटिंग, वहां गिरफ्तार किया जा रहा है, वो करने नहीं दे रहे। ये क्या कर रहे हैं सर? बादशाह सलामत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसीलिए हुजूरी बाग में जिसको इतना मजबूत करवाया। जी हाँ, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जिसको इतना मजबूत बनाया जा रहा है, उसने क्या कहा है? ये भी आपने जो सुनाया है इसने, उसने आते सबसे पहले तनकीद जो है वो मुसल्लह अफवाज के ऊपर की है, नाम नहीं लिया तो क्या हुआ? लेकिन रुक गए ना वो, जिस तरह पुराने जर्नलों पे करते थे वो, अब वो मामला किया नहीं है वैसे, मतलब वही तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाम नहीं लिया उसने, ठीक, नाम नहीं लिया उसने, दोनों चीजें की कि मुझे कैसे निकाला गया और वो 110 दिन का धरना जो है वो कैसे कामयाब बनाया गया। वो आप देखिए बिटवीन द लाइन किसका नाम लेते हैं? हाँ, वो अर्ज कर रहा हूं कि ये उन्होंने जिस अंदाज में बात की है, वो बात जो है वो क्या, मसलन जिस अंदाज में कर रहे हैं, मैं अब दूसरी बात ही कर रहा हूं। देखिए, लोग जो है ना, नवाज शरीफ को सुनने के लिए कोई नहीं आया वहां पर। जो लोग बाहर से उठा के लेकर आए हैं, आपने अगर गौर से देखा होगा, जब वो जरा ऊंचाई से जब वो दिखाते थे तो वहां पर लाइट्स, रोशनियां जो हैं वो ज्यादा नजर आती थी और लोग कम थे। सर ऊंचाई से दिखाने की तो वैसा इजाजत नहीं थी, लेकिन लेट्स बी फेयर, मतलब जलसा ठीक था, क्राउड सही था, बाकी वो और वो नवाज शरीफ ठीक था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक था, जलसा ठीक था, लेकिन मैं उस मैसेज की बात कर रहा हूं कि उन्होंने मैसेज क्या दिया वहां पर। उस जलसे में मैसेज अगर दिया होता, अगर वो आंसू बहा रहे थे, अगर वो आंसू उनके वाकई आंसू होते, वो क्रोकोडाइल टीयर ना होते, तो उनको ख्याल आता कि मैं 1 अरबों रुपया एक जलसे पे खर्च कर रहा हूं। ये 1.5 साल में इस कौम की हालत ये हो गई है कि पॉवर्टी लाइन जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो 42% से 55% को क्रॉस कर चुकी है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। ये अगर 1 अरब 1.5 अरब रुपया जो है, कितने लाखों बंदे जो हैं वो अपनी भूख मिटा सकते थे। ठीक है अहमद साहब, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये सोच की बात है। देखिए, बात ये है वो तो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, एक बात सुनिए, और करने पैसे तो लगते ही हैं इसके ऊपर। एक बात मेरी और सुन लीजिए, एक बात बड़ी जरूरी है, और वो ये है कि देखिए इनकी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए दोनों भाइयों के। इन्होंने 1980 से लेकर 1993 तक आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इनके इनकम टैक्स रिटर्न देख लीजिए, और उनके एवा फील्ड की और अजीजिया की प्रॉपर्टी को देख लीजिए कि कितने अरबों की वो प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई। अब बनना क्या है सर इसमें आगे, आपको क्या नजर आ रहा है? हो गई ये अपीलों में, आपको क्या नजर आ रहा है? उसके बाद इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? उनको छोड़ें सर, हम तो अदालतों से एक्सपेक्ट करेंगे ना, अदालतों को बताएं। कौम को क्या देंगे?
अदालतों से क्या और तवक्को है? एक बात जो उनके जलसे के इख्तिताम पर, उनके जलसे के इख्तिताम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए और वो एक फैंसी ड्रेस में थे और कहने लगे कि जनाब देखा आपने 9 मई का वाकया किस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ हुई और हमने तो एक गमला तक नहीं तोड़ा। अब कोई उनसे पूछे कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कितना खतरनाक था, वो 9 मई के हमले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हमला था। आप ठीक कह रहे हैं, बस वो सर वो 2017 से चलाना है उन्होंने। मुझे ना इस पे मैंने चूंकि ब्रेक की तरफ भी जाना है, अहमद उवैस साहब आपको यहाँ पे क्या तवक्को नजर आती है? एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये कह चुका है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत नहीं है, नैब सबूत देने में नाकाम रहा है, नैब ये बताने में नाकाम रहा कि कब खरीदे थे ये अपार्टमेंट्स और क्या ये फ्रॉडुलेंट मनी से खरीदे गए थे या नहीं खरीदे गए थे, ये बताना नैब का काम था। इस पे आपको फिर आगे क्या लगता है? ये रिमार्क्स आए थे तो ये तो एक तरह की एक्सोनरेशन ही है ना। आप आगे मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लेंगे वो रिमार्क्स तो जो आए थे, लेकिन अभी जो मुजाहरा किया गया है उस नैब ने जिसने प्रोसिक्यूशन किया उसने उस दिन कह दिया कि उस दिन बड़ा खुल के कह दिया कि हमें कोई इतराज नहीं, आप जमानत दे दें। सिर्फ इतनी स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर दे शुड बी फायर्ड, इमीडिएटली फायर्ड। ये इतना बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया उन्होंने। नहीं, आप और जिस मकसद के लिए अदारा बनाया गया था उसकी तौहीन है इसके अंदर। तो वैसे साहब उन्होंने कल ये कहा कि गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, देना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं दिया, हमारी तरबियत यूं की नहीं है। और तंज अलबत्ता वो करते रहे, सियासी तंज करना उनका हक है। इमरान खान पर एक दफ़ा नाम लिया, उसके बाद नाम लिए बगैर करते रहे। लेकिन खवातीन के हवाले से प्रोड्यूसर साहब मैं चाह रहा हूँ जरा एक दफ़ा फिर दिखा दीजिए वो की बात क्या कर रहे थे। तो आप जुबैरी साहब भी सुन लेंगे, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। हमारी देखें, हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा। अहमद उवैस साहब जरा ब्रीफ कमेंट इस पे कर दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब तो वैसे वहां पे पूछ रहे थे कि मेरी बात आप समझ गए कि नहीं समझे। आप समझ गए बात, वो कहना क्या चाह रहे थे? मैं बिल्कुल जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल समझ आ गई है उनकी बात की, और वो उनकी जहनी कैफियत की और उसके अंदर जितनी कदूरत और जितनी गलाजत है उसकी अक्कासी कर रही है उनकी ये गुफ्तगू जो उन्होंने की है। ख़वातीन के मुतल्लिक वैसे भी बहुत एहतराम से हदीस भी है और वैसे कोई अखलाकी कोड को भी आप फॉलो कर रहे हो तो ख़वातीन से गुफ्तगू करते वक्त, उनसे एड्रेस करते वक्त आपको इंतहाई एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि एक जेस्चर दे देना जो है वो भी इट इज़ सफिशेंट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। ये सेक्शन 354 है पाकिस्तान पीनल कोड का, सजा है इसमें। तो ये जो जुबान इन्होंने इस्तेमाल की है ये इंतहाई एक लचर जुबान जो कि एक बाजारी जुबान है। ये जुबान मुहज़्ज़ब 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जोड़ने वाला जो लीडर हो वो ये कहे ये हमारी बहनें हैं जो हमारे जलसे में, जो उधर है वो तुम्हारी बहनें। ये तो जोड़ने वाली बात ना हो, ये तो काटने वाली बात हुई। मैं जरा ना, इफ यू अलाउ मी, गुफ्तगू कर रहे हैं।